नमस्कार दोस्तों, पीसीएस हिंदी वाले में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड में एसआई की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अवेटेड जो भर्ती थी उत्तराखंड एसआई की, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की भर्ती यहाँ आ चुकी है। विज्ञापन की तिथि आपको यहाँ दिख रही होगी 31 जनवरी 2024। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी गई है। ठीक है, और इस बार कौन करा रहा है ऐसे? यूकेपीएससी द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी सिलेबस इसके बारे में मिलेगी, चाहे इसका सिलेबस के बारे में हो, ठीक है, चाहे इसकी एज लिमिट के बारे में हो, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एसआई के लिए जो मैथ्स का बैच है वो चैनल में शुरू से ही चल रहा है और कई सारी वीडियोस हमारे द्वारा डाले जा चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, जिसमें परसेंटेज है दोस्तों। ठीक है, और वो जो हमने चैप्टर डाले हैं वो उत्तराखंड एसआई को ध्यान में रखते हुए ही डाले गए हैं। ठीक है, तो कोई एसएससी वाले के लिए वो नहीं डाले गए हैं, वो उत्तराखंड एसआई के लिए ही मेनली डाले गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी, जो एसआई की प्लेलिस्ट है वहाँ आप जाके सारे वीडियोस देखें और मैथ्स को सीखें दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो आवेदन जो है भरने की अंतिम तिथि है, कब रखी गई है? 20 तारीख दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आवेदन आप भरना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में साइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और क्या समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, 20 फरवरी क्या है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 20 फरवरी रात 12 बजे तक आप इसे भर सकते हैं और कल से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं फिर से आप पूरा का मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ढंग से। देखो पोस्टें कितनी आई हैं यहाँ पे? 222 पोस्टें हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है बात को। पोस्टें घट बढ़ सकती हैं, यहाँ पे नॉर्मली बढ़ती हैं, घटती तो कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो उप निरीक्षक की कितनी है? 65। जो नागरिक वाले हैं, जो सिविल वाले होते हैं, ठीक, जो सिविल उप निरीक्षक होते हैं उसकी कितनी है? 65 पोस्टें हैं। ठीक, उसमें अनारक्षित की कितनी है? 35 है। ठीक, और महिला 35 में से 10 किसकी है? महिलाओं की है। अनुसूचित जाति की 13 है, अनुसूचित जनजाति की 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 9 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 6 हैं। ठीक है, इस तरीके से कुल क्या 65 पोस्टें हो जाती हैं, जिसमें से 16 पोस्टें किसकी हैं? महिलाओं के लिए है। ठीक, तो महिलाएं भी ध्यान रखेंगी इस बात को। एक अच्छा मौका है आपके पास, बहुत बेहतरीन मौका, कई सालों के बाद ये मौका आपके पास आया है। ठीक है, एक है उप निरीक्षक अधिसूचना। ठीक, इसमें कितनी पोस्टें हैं? 23 पोस्टें अनारक्षित की हैं। अनुसूचित जाति की कितनी है? 9 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 6 पोस्टें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कितनी है? 4 पोस्टें हैं दोस्तों। और कुल कितनी है? 43 पोस्टें हैं। 43 में से कितनी 10 पोस्टें किसकी हैं? महिलाओं की हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पद नाम क्या है? जो पहले वाला था क्या, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अधिसूचना। ठीक है, ये वही वाले होते हैं दोस्तों जो आपको सिविल वाले दिखते हैं, जो आपको पुलिस स्टेशनों में सब इंस्पेक्टर दिखते हैं, ये वही हैं। ठीक, अब देखिए तो ये कितने हो जाते हैं? 65 48 मिलकर ये कुल पद हो जाते हैं कितने? 108। अभी 222 पद हैं दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, लेवल 7 की ये जॉब है, तो बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 21 से 28 वर्ष के लिए आपको एज रखी गई है यहाँ पे। लेकिन एज कुछ लोगों को क्या थोड़ी सी उसका रिलैक्सेशन भी मिला है एज में, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, जिनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक, रिलैक्सेशन भी मिला है कई लोगों को। ठीक, अब देखिए, तो इसमें स्नातक की उपाधि आपको चाहिए केवल, ठीक, या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि चलेगी आपकी। ठीक है, 2 क्या है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है? इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और अगर भूतपूर्व सैनिक आप नहीं है तो आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता क्या है? आपके पास क्या 2 वर्ष की सेवा हो या तो, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट का B का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक, और आपके पास क्या होना चाहिए? उप निरीक्षक। और अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, जो आपकी शारीरिक फिजिकल के लिए जो मापदंड हैं वो यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, फिजिकल के बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है यहाँ पे? जो अनारक्षित वाले हैं और जो अनुसूचित जाति वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 167.70। तो ध्यान रखना है दोस्तों। और महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। ठीक, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए एज वो हाइट कितनी होनी चाहिए? 160। और महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए? SC में आपकी 147। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के जो हैं उनको आप जानते हैं 5-5 सेंटीमीटर का उन्हें क्या मिलता है? छूट मिलती है। तो यहाँ 162 और 147 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए है, ये मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि सीने की माप के बारे में। ठीक, सीने की माप केवल पुरुषों की होगी, महिलाओं की है नहीं होगी। सीने की माप कितनी होनी चाहिए? 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाने के बाद कितनी हो जानी चाहिए? 5 सेंटीमीटर मांगते हैं, तो 83.8 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। पर्वतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? जो पर्वतीय वाले हैं और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं 76.5 होनी चाहिए। और फुलाने के बाद क्या 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगते हैं, तो 81.5 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए सीने में। शारीरिक वजन क्या? ये केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की क्या होगी? जो सीने की माप होगी ये नहीं होगी, लेकिन उनका वजन देखा जाएगा। ठीक है, 45 किलो क्या होना चाहिए? न्यूनतम वजन होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए केवल। ठीक, अब देखिए
जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या करना है आपको। फिजिकल जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फिजिकल यहाँ पे होता है एसआई के अंदर, ये क्या होता है, ये होता है क्वालिफाई, ठीक है, ये होता है क्वालिफाई। तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये क्वालिफाई करना होता है आपको खाली। तो बॉल थ्रो करना है आपको कितना, 50 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए कितना, 20 सेंटीमीटर। लंबी कूद कितनी करनी है, ये 13 फीट है पुरुषों के लिए, आसान होती है, और ये क्या महिलाओं के लिए 8 फीट है। चिन अप कितने हैं, 5 बार करने हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये नहीं है, ठीक। दौड़ कितने, 5 किलोमीटर की है 30 मिनट में, तो आप फिजिकल के लिए दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और क्या 200 मीटर की है कितने, 40 सेकंड में महिलाओं के लिए। दंड बैठक आपको करनी है 2 मिनट में कितनी, 2 मिनट 30 सेकंड में, आपको 2.5 मिनट में कितने, 40 दंड बैठक करनी है, ठीक है। और क्या आपके जो 60 सेकंड में क्या 5 बैठकें करनी है, और आपको 2.5 मिनट में 40 दंड मारने हैं, और क्या 60 सेकंड में 50 उठक बैठक करनी है। महिलाओं के लिए ये नहीं है, ठीक है। स्किपिंग यानी कि जो क्या होती है, रस्सी कूद होती है, तो पुरुषों के लिए रस्सी कूद नहीं करनी है, लेकिन महिलाओं के लिए करनी है। 1 मिनट में कितनी बार रस्सी कूदनी है महिलाओं को, 60 बार, ठीक है। शटल रेस करनी, शटल रेस होगी, शटल रेस पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है, कितनी, 29 सेकंड में करनी है, 25 गुणा 4 सेंटीमीटर की, 25 गुणा 4 मीटर, मीटर यहाँ पे है, तो मीटर का मतलब आप समझिए कितना, यानी कि 100 मीटर, 100 मीटर भागना है 29 मिनट में, बहुत आसान होता है दोस्तों, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। आपको ये मैं बता दूं कि आपकी एक आँख क्या होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी आँख क्या होनी चाहिए, 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है आपको। और ये बात तो क्लियर करनी है आपको, वर्णांधता, भेंगापन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे दूसरे अब क्या, पहले थे सिविल पुलिस, सिविल एसआई के, अब हैं किसमें, गुलाम नायक के, ठीक है, पीएससी में जो होते हैं, ठीक है। पीएससी और आईआरबी में जो पुलिस होते हैं वो कितने हैं, 89 पद हैं, ठीक। उसमें कितने हैं, अनारक्षित हैं 48, ठीक है। अनुसूचित जाति के हैं कितने, 18, अनुसूचित जनजाति के हैं 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 2, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं 8 पोस्ट, ठीक है। टोटल कितने, 89 हो गए यहाँ पे। तो आप सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे क्या, महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये सारे के सारे पद कौन सी, ये पुरुषों के लिए, ये क्या कोई भी, ये ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुरुषों के लिए है खाली, इसमें महिलाएं नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है ना। महिलाएं किस में आ सकती है, सिविल वाले में। तो गुलाम नायक वाले में केवल किसके लिए है, पुरुषों के लिए है। तो सभी लड़कों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे। तो गुलाम नायक क्या पुरुष के पद हैं ये 89 पद, लेवल इसका भी क्या है 7 है ना। एज कितनी है, 21 से 28 वर्ष है। यहाँ पे भी क्या स्नातक की उपाधि मांगी गई है, ठीक। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वही क्या, इंटरमीडिएट। अधिमानी अर्हता क्या है, वही क्या 2 वर्ष का न्यूनतम सेवा दी हो या तो प्रादेशिक सेना में, या फिर 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का आपके पास, ठीक। गुलाम नायक में क्या क्या करना है देखिए, गुलाम नायक में आपकी हाइट वही होनी चाहिए 167.7, ठीक। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। पर्वतीय लोग के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। सीने की माप वही है, फिर से सब कुछ वही है दोबारा से, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे जो शारीरिक दक्षता होगी वो क्या होगी, 50 मीटर की बॉल थ्रो होगी। लंबी कूद 13 फीट जैसा पहले था। 5 चिन अप होने चाहिए यहाँ पे। दौड़ चाल वही 5 किलोमीटर 30 मिनट में। दंड बैठक वही जैसा पहले था, 2.5 मिनट में 40 दंड, और क्या 60 सेकंड में 50 बैठकें, ठीक। यहाँ पे भी आपकी आंखों क्या रोशनी क्या होनी चाहिए, एक की 6/6 और एक की 6/9 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे जो अग्निशमन वाले हैं दोस्तों ना, अग्निशमन में एसआई, ठीक है। अग्निशमन में एसआई के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, वही इन्हें भर सकते हैं। यहाँ पे कितने पद हैं, 14 पद ये हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के कितने हैं, 5 पद हैं। इसके जनजाति के 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3, और इसके 2, यानी टोटल कितने हैं, 25 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या लेवल 7 की जॉब है, 25 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। 21 से 28 वर्ष क्या है इसकी एज है। और यहाँ पे फिर से क्या, इसमें क्या होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विज्ञान में क्या होना चाहिए, आपका विज्ञान में स्नातक हो आपको होना चाहिए इसके लिए। और कोई भूतपूर्व अगर सैनिक है तो इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग का रहा हो, ठीक है। विज्ञान वर्ग का उसे रहना जरूरी है। और साथ में आपको 6 महीने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 6 महीने का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए, अब अधिमानी वही 2 वर्ष के लिए आपने सेवा दी हो, या फिर क्या आपके पास बी या सी सर्टिफिकेट हो। तो अग्निशमन में क्या करना है आपको, वही हाइट इतनी चाहिए आपकी, अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी, जो क्राइटेरिया पहले थे वही क्या, महिलाओं के लिए 45 kg वजन होना चाहिए, वही क्राइटेरिया सेम यहाँ पे भी है। फिजिकल भी क्या है, सेम है पहले की तरह ही, ठीक। फिजिकल भी पहले की तरह ही सेम है यहाँ पे। वही महिलाओं के लिए स्कीपिंग है, यानी रस्सी और शटल रेस है महिलाओं के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, जो लेंस वेंस वाले व्यक्ति नहीं चलेंगे, ठीक है। तो लेंस वेंस अगर ऑपरेशन करके लगा रखा है आपने तो वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेन बात यहाँ पे,
अब जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे 2022 में, ठीक है, 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको क्या, उनको छूट दी गई है। उनकी क्या 1 जुलाई 2021 को, जो लोग पहले भर चुके थे फॉर्म से, वो रद्द हुआ था, तो क्या 1 जुलाई 2021 को उम्र क्या होनी चाहिए, या तो 21 वर्ष होनी चाहिए या 29 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 2021 के अनुसार 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र क्या, अगर 29 से कम है और आपने फॉर्म भी भरा था तो आप दोबारा उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, सिलेबस की ना, और उत्तराखंड वाली इसे भर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस आखिर क्या है इस चीज़ का। ये मेरे पास देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिखित परीक्षा कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, पहली बात ये है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी लिखित परीक्षा होनी है, सभी चीज़ों में ऋणात्मक अंक आपको दिए जाएंगे अगर आप गलत करते हैं, तो ये तो होता ही है हर परीक्षा में, ठीक। इसका सिलेबस जो है आपका, सिलेबस दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के साथ आपको सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये क्या दिया गया है यहाँ पे, गृह विभाग के अंदर, अच्छा दोबारा से फिजिकल की इंफॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ पे, एक बार दोबारा से यहाँ ढंग से दिया गया है फिर से। और ये रहा सिलेबस आपका, देखिए गृह विभाग के अंदर, ठीक है, जो सिविल पुलिस जो सिविल एसआई होते हैं, ठीक है, जो सिविल एसआई होते हैं वहाँ पे सिविल एसआई और अधिसूचना वाले जो थे आपके पद, ठीक है, सबसे टॉप वाले ऊपर वाले पद थे, उसमें क्या आना है आपका 100 नंबर की आनी है हिंदी, ठीक है, 100 नंबर की आनी है आपकी हिंदी, ठीक, हिंदी। और क्या आना है साथ में, रीजनिंग आनी है 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर की आनी है। तो रीजनिंग को बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको, इसको हवा में नहीं टालना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छी जगह से पढ़ें, ठीक। और आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप अभी कर सकते हैं तुरंत ही, क्योंकि जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं ना तो आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, अच्छे से होती है। सामान्य जागरूकता क्या है, 75 नंबर की है। देखिए मैथ्स का वेटेज देखिए यहाँ पे, मैथ्स को कितना 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर के, ठीक है। तो सामान्य जागरूकता तो हो जाएगी, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आते नहीं है सामान्य जागरूकता के। जो गेम बदलेगा वो बदलेगा आपका क्या, रीजनिंग और आपका मैथ, क्योंकि ये उत्तराखंड के बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या 100 नंबर की हिंदी आनी है 100 क्वेश्चन, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है 50 क्वेश्चन, 75 नंबर की आपकी सामान्य जागरूकता आनी है, ठीक है, जीएस यानी कि, और 75 नंबर की आपकी क्या आनी है, आपकी गणितीय क्षमता यानी है, ठीक है, मैथ्स आनी है यानी कि। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 है। देखिए अग्निशमन के लिए सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, ठीक। अग्निशमन की क्या सिलेबस है यहाँ पे, अग्निशमन की जो सिलेबस है वो आपका आएगा क्या, भौतिक। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि सामान्य विज्ञान और गणितीय अभियोजन, ठीक है, सामान्य विज्ञान और गणितीय अभियोजन आपका आना है, सामान्य विज्ञान आना है आपको, ठीक है। आपको सब्जेक्ट घुस के अंदर नहीं पढ़ना है पूरा, ठीक है, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, नॉर्मल आप चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान में क्या, भौतिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, रसायन विज्ञान के यहाँ पे क्या 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और जीव विज्ञान के और मैथ्स के क्या आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे। जो पहले 2 सेक्शन हैं ये सभी के लिए क्या है, कंपलसरी हैं, ठीक है, क्या है ये कंपलसरी है सभी के लिए 42 सेक्शन। जो थर्ड वाला सेक्शन है ये क्या है, ये ऑप्शनल है यहाँ पे, यानी कि जो जीव विज्ञान वाला बच्चा है जिसने जीव विज्ञान लिया है वो जीव विज्ञान को करेगा, बायोलॉजी को करेगा, और जो मैथ्स वाला बच्चा है वो किसको करेगा, वो मैथ्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। जो भी आप डालेंगे फॉर्म के अंदर, जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहेंगे, तो जीव विज्ञान अगर आपको देना जीव विज्ञान, और अगर मैथ देना है आपको तो आप मैथ डालेंगे वहाँ पे, ठीक। आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे। यहाँ पे टोटल 2 घंटे का पहले 2 पेपर होंगे और 3 घंटे के बाद के 2 पेपर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूरा एक दिन में पेपर होंगे 5 घंटे, और यहाँ पे एक बार में होगा 2 घंटे का पेपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खंड और ब क्या है, सभी के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है, खंड और ब क्या है, अनिवार्य हैं सभी के लिए। और खंड 100 में वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थी जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक विषय का चयन कर सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर आपका मैथ्स है, ठीक है, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आप मैथ्स ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप क्या बायोलॉजी भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो जैसा ज़रूरी नहीं कि आप बायोलॉजी लें, आप क्या मैथ्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात, ठीक। यहाँ पे भी क्या नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 ही होगी, ठीक। आइए आगे बढ़ता हूँ। देखिए हिंदी के पेपर में क्या आना है, हिंदी भाषा के बारे में आपको आना है, या आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। आपका क्या
देवनागरी लिपि के बारे में, वैज्ञानिकता और इसके बारे में आना है, सीमाएं, स्वर व्यंजन, स्वर भेद, स्वर व्यंजन भेद, ये सब आना है। आपको वर्तनी आनी है, ठीक है, वर्तनी पूरा आना है आपका, पूरा वर्तनी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह, अंक, सब सभी चीज़ें। शब्द भंडार आपका आना है यहाँ पे, ठीक है, शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब यहाँ आपके आने हैं, ठीक है। शब्द संरचना में क्या, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सभी आना है आपका, ठीक है। संधि में आपका संधि आएगी यहाँ पे, अर्थ और भेद आने संधि के, संधि स्वर संधि आनी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, यानी कि सारी की सारी संधियाँ आपको यहाँ आनी है। पद विन्यास में क्या है, पद विन्यास में देखिए पद क्रम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वाक्य की परिभाषा, पदबंध, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, ये सब दिया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति आपके आने हैं यहाँ पे, ठीक। आपका पत्र लेखन के बारे में आना है, ये आप समूह क में पढ़ते ही हैं ये सब। जनसंचार का और कंप्यूटिंग के बारे में ये भी आप समूह क में पढ़ते हैं, जनसंचार का, ठीक है। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, ये सब आप सिलेबस में भी है आपके समूह क के। हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय, यही भी आना है, यानी लेखकों के बारे में भी इस बार क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेखकों वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। यहाँ पे देखते हैं सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का क्या है सिलेबस, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके आने हैं, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप सारा का सारा पूरा सिलेबस, जितना भी रीजनिंग होता है सभी कुछ लगभग यहाँ आना है, ठीक है। जो सेकंड पेपर है आपका सामान्य जागरूकता का, तो आपका क्या इतिहास आएगा यहाँ पर, ठीक, इतिहास आएगा आपका, मध्यकालीन इतिहास, पुराना इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये आपके आने हैं। 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जीएस के आने हैं, ठीक। और आपका यहाँ पे ये इतिहास हो गया पूरा, यहाँ विश्व का इतिहास भी डाला गया है, ठीक है। भूगोल आएगा यहाँ पे, ठीक। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी आएगी इस सिलेबस में आपको। और क्या क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र आएगा, इकोनॉमिक्स आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स आएगी, तो आयोग का पेपर तो आप मान के चलिए 75 में से कितने, लगभग 15 क्वेश्चन क्या होंगे, करंट अफेयर के होंगे, ठीक है ना, करंट अफेयर के होंगे 15 क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम, ठीक। उत्तराखंड आएगा यहाँ पे, ठीक, ज़्यादातर तो उत्तराखंड ही आता है वैसे भी। कंप्यूटर आएगा यहाँ पे आपका, फंडामेंटल कंप्यूटिंग, ठीक। और आपका क्या आएगा, ये आपका जीएस के अंदर आएगा, ठीक। गणितीय क्षमता में क्या क्या आना है देखिए, एलसीएम एचसीएफ आना है आपका, घातांकरणी आना है आपका, द्विघात समीकरण आना है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न आना है, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आयु, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल टंकी, नावधारा, मिश्रण और पृथक्करण, समय व कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोण मिति के बुनियादी प्रश्न, क्षेत्र मिति, ठीक है, जो आयत वायत ये सब होते हैं, आयतन, प्रायिकता, माध्यिका, माध्य और बहुलक आना है आपका, ठीक। और जो आपका ये वाला सिलेबस है, जो सेकंड वाला अग्निशमन वाला है, ठीक है, इसमें जिसमें साइंस मांगा गया है, इसमें क्या आना है आपका, फिजिक्स के अंदर क्या आना है आपका, मात्रक वात्रक ये सब आना है, सूर्यकिरण यानी 10th लेवल के तक की आप मान के चलिए, ठीक है। नाभिक आभिक ये सब क्या है, बोर, क्वांटमीकरण, ऊष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय तृतीय सिद्धांत, यानी बहुत आसान सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये आपका मान के चलिए क्या 10th लेवल तक का जो मैथ्स है, वो साइंस है आपका, वो यहाँ आएगा, ठीक। तो बहुत आसान है, कोई जैसी बड़ी बात नहीं है। परमाणु की संरचना, ठीक है, बोर मॉडल, ये सब, एसपी ब्लॉक के तत्व, ये सब आना है आपका, हाइड्रोकार्बन्स, बहुलक, ठीक, ये सब आपका यहाँ पे आना है। जैविक अणु, केमिस्ट्री में ये सब आना है आपका। बायोलॉजी में आपका, जीव विज्ञान में जो 10th लेवल तक का है आपका, जंतु एवं पादप कोशिका 9th का सिलेबस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक, यूक्लिड अम्ल, डीएनए आरएनए के बारे में यानी कि, ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकी के नियम आने हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, वर्गीकीय सिद्धांत, रोग और परजीवी, एड्स, कोविड जैसी जो मतलब गेहूँ के रोग वोग, मानव रोग और पौधों के रोग, ये सब आने हैं, जैव तकनीक, पादप प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे जो भी चल रहे हैं प्रदूषण के बारे में, ठीक है, वन्य जीव और उत्तराखंड के जो पीड़क कीट, मुख्य कीट वीट हैं, वो सब जो रोग हो गए, ठीक है। और क्या बायोलॉजी अगर जिसे नहीं करना है तो वो क्या करेगा, वो मैथ्स कर सकता है। मैथ्स का सिलेबस क्या है यहाँ पे, एलसीएम एचसीएफ, घातांकरणी, द्विघात समीकरण, घड़ियाँ, औसत, यानी कि जो बेसिक मैथ है दोस्तों वही यहाँ पे भी आनी है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आप मान के चलिए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिलेबस हो गया है। क्रमचय संचय इसमें जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। बस एक क्रमचय संचय शायद जुड़ा हुआ है, बाकी सब बिल्कुल सेम सिलेबस है दोस्तों। तो सिविल एसआई का, ठीक है, और क्या अग्निशमन का मैथ्स का बिल्कुल क्या सिलेबस सेम है एकदम, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस क्या है, एकदम सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको
सबसे बढ़िया आपको फ़ायदे की बात यह है, अगर आप मैथ्स लेते हैं और बायोलॉजी नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी फ़ायदे की बात क्या है आपके पास, ये है कि बायोलॉजी में आप 30 में से कितने कर लेंगे, ऐसा था 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स में 30 में से आप 30 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ायदे की बात है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिसे नहीं आती तो उसके तो बायोलॉजी ही डालना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि PCS हिंदी वाला जो हमारा चैनल है, यहाँ पे क्या मैथ्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और ये उत्तराखंड SI के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड SI के लिए ही जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण तरीके से, जैसे उत्तराखंड SI में पूछे गए थे पिछली बार, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारे के सारे वीडियोस जो भी हैं मैथ्स के अभी तक डाल दिए गए हमने, वो आप देखें। अगर आप कहेंगे तो हम क्या इसमें रीजनिंग भी शुरू करेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, रीजनिंग को भी इसमें क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे हम। यहाँ हिंदी भी पढ़ाएंगे अगर आप कहेंगे तो, और GS को भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक। अगर आप कहेंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद। ये सिलेबस था। तो सिलेबस के बारे में फिर से मैं बता दूँ आपको, कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और कब तक भरे जाएंगे, 20 फरवरी तक, ठीक है। 20 फरवरी तक क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी तक फॉर्म क्या होंगे, भरे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और सारी की सारी वीडियोस जो भी मैथ्स की हैं इसमें देखते रहें हमारे चैनल पे, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड SI के लिए स्पेशली। धन्यवाद।